हाँ जय श्री बोलो। माधव पिताजी। बोलो आपके मत। श्री चरणों में मेरा प्रणाम पिताजी। हाँ पिताजी, माँ। जब से हम नाम जाप कर रहे हैं तब से माधव प्रभु जी की मतलब छवि तो दिखने लगी है, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। घर वाले बोलते हैं, अब हम कॉलेज में हैं, मतलब स्टूडेंट है, तो अब जॉब के लिए भी और घर वाले बोलते हैं। तो अब आगे तो हमें पता है पिताजी कि अब नहीं अब देखो, अभी भी मैं कर्म करता हूँ, अभी भी मैं मेहनत करता हूँ, रोजगार भी करता हूँ। मैं धर्म प्रचार करता हूँ, इसका अर्थ मैं बैठ के कहीं भोजन नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मेहनत करता हूँ, और मेहनत यानी ये धार्मिक मेहनत को छोड़ के अलग मेहनत भी करता हूँ, जिसमें मेरे को परिवार गुजारना है, मेरे को गुजारना है, और मेरे को रोजगार करना है। तो धर्म आगे होगा, जो होगा तो अलग बात है। और तुम भी कर्म करो, नौकरी के लिए कोशिश करो, नौकरी हो जाएगा। क्योंकि बैठ के भजन करना, बैठ के किसी के ऊपर डिपेंड करना, ये मानव धर्म नहीं है। और मैं भी करता हूँ, उसके बारे में हमारी जो फॉलोअर्स है उनसे बात करो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो इसीलिए कोई बात नहीं, रोजगार भी करो, धर्म भी करो, दोनों कार्य जरूरी है। और कोशिश करो, नौकरी भी हो जाएगा। और कोई बोले? जय श्री माधव। अभी निवेदिता सिंह माँ बोले। जय श्री माधव पिताश्री जी, सादर प्रणाम। पिताश्री जी, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना था। एक्चुअली आपसे एक बार गूगल मीट पे हमने पूछा था अपने घर के बारे में, तो आप बोले थे कि ये छोड़ देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जा रही है कि बार बार चाहने के बाद भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है। हमारे बेटे का भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रहा है। उसको जन्म के बाद से ही आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मतलब कि क्या बोले, अभी फिर से मतलब मेडिसिन देने के बाद भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी डॉक्टर सर्जरी तक का बोल दिया, लेकिन फिर बोल रहा है कि सर्जरी से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री जी कि ये बीमारी है या फिर कुछ ऊपरी बाधा कुछ है। देखो, उस घर को तो छोड़ने के लिए मैंने पहले से बताया था, फिर तुम तो छोड़ नहीं पाते हो। उस घर में जितने लोग रहते हो तुम, सब त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ते हैं? पिताश्री जी सिर्फ हम, हमारे हस्बैंड और बच्चा रहता है, तो हम त्रिकाल संध्या और भागवत जी पढ़ते हैं। हस्बैंड नहीं, मैं ये धारा में कहता नहीं है। हूँ, तुम्हारा हस्बैंड भागवत पढ़ते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं? नहीं नहीं पिताश्री जी, वो धारा में नहीं है। बच्चा अभी बस 1.5 साल का है हमारा। वो कितना कान्हा साल? कान्हा 1.5 साल का। वो छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटा है। देखो, वैसे त्रिकाल संध्या तुम अकेले करते हो, ठीक है ना माँ? जी तो घर का बाधा दूर होने के लिए कम से कम 7 दिन भागवत अपनी घर में पति पत्नी बैठ के पढ़ो, कंप्लीट करो भागवत को। और रोज पंचभूत और माधव के नाम पर 108 बार भगवान करो। ये 7 दिन के लिए भागवत का पूरा भागवत को कंप्लीट करो। और जो उसके लिए जो कार्य होना है, वो कार्य समय से मेरे को बात करना, मैं बताऊंगा। अगर करोगे तो घर का बाधा दूर हो सकता है। जय जी जगन्नाथ। जय श्री पिताश्री माधव जी। और पिताजी। पिताश्री जी, एक छोटा सा अनुभव भी हमें प्रभु का बताना था आपको। देखो, एक्चुअली जो अनुभव के बारे में विचार करेंगे बेटी, मैं तुमसे विचार करूंगा। नहीं, जो आप बताते हैं उसी से रिलेटेड है पिताश्री जी। एक्चुअली जो अग्नि प्रलय का आप बताए थे उससे है। 16 तारीख को हमारे घर में ऐसा हुआ था कि गलती से हमारा गैस नॉब ऑन छूट गया था, और 2 घंटे के लिए। और पिताश्री जी उस दिन पूरा मतलब 2 घंटे के लिए ऑन था, बस प्रभु का नाम त्रिसंध्या यही किए थे हम। बंद करने के बाद भी 4-5 घंटे तक घर में इतना ज्यादा गैस निकला था कि स्मेल कर रहा था, लेकिन प्रभु कृपा से कुछ भी अनहोनी नहीं हुई। तो जो आप बताते हैं प्रभु की धारा में और प्रभु के नाम का, तो उसका ये साक्षात प्रमाण मिला पिताश्री जी। ये हम सबके सामने बताना चाहते थे गूगल मीट पे। जय श्री बड़ा माता। आनंद है। जो जय घर श्री में माधव त्रिकाल पंडित संध्या जी। करते हैं, उस घर में अग्निदेव का जो प्रलय, अग्निदेव का जो विनाश रुक जाता है, महामारी बीमारी रुक जाता है। पर मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म तो फल फल उनको मिलना ही होगा। पर ये बड़ा जो विपद आता है, जो सामूहिक आपद, उसमें भगवान रक्षा कर लेते हैं।
पर व्यक्तिगत आपद के लिए मनुष्य लोगों को त्रिकाल संध्या जरूरी है। जय श्री माता। अभी वाल्मीकि पांडे बोले। जय श्री माधव पिताजी। जय श्री माधव पिताजी। जी मेरे 2 प्रश्न थे, क्या मैं कर सकता हूँ? एक एक प्रश्न करें। पंडित जी, जय मेरा श्री पहला माधव प्रश्न पिताजी। ये है कि जैसे आप बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी भगवान महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनका कहीं विशेष उल्लेख क्यों नहीं मिलता? दशावतार स्तोत्र में भी बुद्ध अवतार के बाद सीधा कल्कि अवतार चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। देखो 10 अवतार में कृष्ण भगवान का भी वर्णन नहीं है, 10 अवतार में बलराम भगवान का वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, और जो कृष्ण है वो महाविष्णु है। वो तो अवतार उनसे सृष्टि होते हैं। जो भगवान कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन नहीं है, नहीं लिखा है। क्योंकि देखो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के पूर्व बेढ़ा के पास दारू मूर्ति में विद्यमान है, और वहीं पर भगवान चैतन्य की 8 भुजा हैं, यानी सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में 2-2 भुजा मिलके 8 भुजाएं, और 8 भुजाएं चारों युग का अस्त्र पकड़ के चैतन्य भगवान खड़े हैं और वहीं पर पूजित है। और जो चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टभुज रूप है वो भगवान कल्कि का रूप है, जिसको महापुरुष बलराम दास ने लिखे हैं। अष्ट बाहुरे अष्ट आयुधे कली शेषे जन्म हेवे माधव, माधव नाम को जेऊ जपई जन्म मरण ताहर नहीं। यानी चैतन्य महाप्रभु जो अष्टभुजा से जगन्नाथ मंदिर में दारू विग्रह में अवस्थित है, वो ही माधव है, और वही माधव कल के रूप में आएंगे कलयुग में। ये लिखा है, लिखा नहीं कहाँ। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।